विमल अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वो दुनिया की सबसे लवी औरत थी। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और त्याग दिखता था, लेकिन उसकी मां ही उसके सबसे बड़े दुहक का कारण भी थी। बचपन की एक बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से लीसचोर बना दिया था। उनका शरीर टेढ़ा हो गया था और उनके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल था। विमल अपनी मां के लिए, अपने प्यार और अपने परिवार की उनकी हालत पर प्रतिक्रिया के कारण होने वाली बरहती परेशानी के बीच फंस गया था। विमल ने अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक लवी पत्नी और 2 लवे बच्चे थे। उसे अपने बनाए हुए जीवन पर प्राउड था, लेकिन उसकी मां की हालत एक साये की तरह उसके साथ थी। वह तय थी। वह एक ऐसा सामान्य जीवन चाहता था जहां उसका परिवार बिना किसी की परवाह किए या शर्मिंदगी महसूस किए एक साथ रह सके। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और घूरती निगाहें उसके हौसले को तोड़ रही थी, जिससे उसके मन में शर्मिंदगी घर कर रही थी। उसकी पत्नी लता हालांकि खुलकर क्रूर नहीं थी, लेकिन अक्सर अपने जेस्चर्स और चुप्पी से अपनी परेशानी का इजहार करती थी। उनके बच्चे, जो अभी छोटे और नादान थे, अपनी मां के व्यवहार को देखकर वैसा ही करने लगे थे। विमल खुद को अपने ही बनाए जाल में फंसा हुआ पाता था। सामाजिक स्वीकृति की उसकी चाहत उसकी मां के लिए उसके बिना शर्त प्यार से टकरा रही थी। परिवार का हर इकट्ठा होना विमल के लिए एक परीक्षा की तरह होता था। रिश्तेदार बचपन से उसकी मां की हालत जानते हुए भी मुश्किल से ही अपनी परेशानी छुपा पाते थे। उनकी फुसफुसाहट हालांकि गुप्त रखने के लिए होती थी, लेकिन हवा में उड़कर विमल के कानों तक पहुंच जाती थी। बेचारा विमल, वे कहते, कितना बड़ा बोझ उठा रहा है। उनके वर्ड्सों में दया कूट कूट कर भरी होती थी, जो उसकी मां के बोझ की लगातार याद दिलाती थी। लता उनकी जांच परख से वाकिफ होकर अक्सर अपनी सास से बातचीत कम से कम करने की कोशिश करती थी। वह काम नौकरों को सौंप देती थी। उसके चेहरे पर एक विनम्रता का मुखौटा होता था। विमल ने देखा कि कैसे उसके बच्चे अपने आसपास के बड़ों से प्रभावित होकर अपनी दादी से डिस्टेंटी बनाने लगे थे। वे उनके स्पर्श से कतराते थे। जब वे आसपास होती थीं, तो उनकी हंसी मर जाती थी। उनके मासूम कार्य विमल के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे थे, जो उसके परिवार के लिए एक सामान्य प्यार भरा माहौल बनाने में उसकी विफलता की लगातार याद दिलाते थे। फुसफुसाहट और घूरती निगाहें उनका पीछा हर जगह करती थीं, जो उनके अलग होने की लगातार याद दिलाती थीं। विमल ने महसूस किया कि उनके फैसले का भार उन पर प्रेशर बना रहा है। उन्हें शर्म और लाचारी से घुटन महसूस हो रही है। वह अपनी मां से प्यार करता था, लेकिन इस भावना से बच नहीं सकता था कि वह एक बाधा है। उस आदर्श जीवन के लिए एक बाधा है, जिसकी वह वर्क ना करता है। सबसे दर्दनाक वार अजनबियों से नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार से ही मिले। लता हालांकि बाहर से तो सभ्यता का दिखावा करती थी, लेकिन अपने घर की 4 दी बलोसी में अपनी असली फीलिंगों को छिपाने की कोई कोशिश नहीं करती थी। विमल, वह कहती, उसकी आवाज में झुंझलाहट होती, क्या आपकी मां थोड़ा ध्यान से खाना नहीं खा सकती? जब हमारे मेहमान होते हैं तो शर्मिंदगी होती है। उसके शब्द चुभते थे। हर शब्द उसकी विफलता का प्रमाण था। वह जानता था कि लता पूरी तरह से निर्दयी नहीं थी, लेकिन इतने सालों में उसका धैर्य जवाब दे चुका था। उसकी मां को जिस निरंतर देखभाल की जरूरत थी, धीमी फुसफुसाहट और ताने मारती निगाहों ने अपना असर दिखाया था। वह उसे एक सामान्य जीवन की इच्छा के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था, जो उसकी मां की हालत की सीमाओं से मुक्त हो। उसके बच्चों का बदलता व्यवहार और भी दिल दहला देने वाला था। एक बार उसकी बेटी प्रिया उसकी मां की आंखों का तारा हुआ करती थी। उसकी हंसी उनके छोटे से घर को खुशियों से भर देती थी। अब उसने देखा कि जब उसकी दादी उसे छूने की कोशिश करती है, तो वह डर जाती है। उसके चेहरे पर डर
और घृणा का भाव होता है। उसका बेटा रोहन भी दूर हो गया था। वह अपनी दादी की शांत उपस्थिति की तुलना में अपने पड़ोसियों के बच्चों की संगति को प्राथमिकता देता था। विमल ने महसूस किया कि उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट रहा है। वह अपनी मां को निराश कर रहा था, एलेस्तात्र व्यक्ति जो उससे बिना शर्त प्यार करती थी। वह अपने परिवार को विफल कर रहा था, फुसफुसाहट और घूरती निगाहों को उनके जीवन को निर्देशित करने की अनुमति दे रहा था। वह खुद को विफल कर रहा था। एक सुखी और सामान्य जीवन के उसके सपने उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहे थे। भाग 4। दुनिया का बोझ। समाज की पकड़ कसती है। समाज का प्रेशर निरंतर था। विमल को शर्म और अपराध बोध के अथाह कुंड में धकेल रहा था। उसके सहकर्मी हालांकि बाहरी तौर पर सहानुभूति रखते थे, लेकिन अक्सर उसे सामाजिक समारोहों में आमंत्रित करने से बचते थे। वह जानता था कि वे उस अजीबता से अफरेटते हैं जो उसकी मां की उपस्थिति लाएगी, फुसफुसाहट और घूरना जो अनिब्लोस्य रूप से पीछा करेगा। यहां तक कि उसके सबसे करीबी दोस्त सालों के साझा अनुभवों से बंधे हुए खुद को दूर करते नजर आ रहे थे। शादियों और जन्मदिन पार्टियों के निमंत्रण कम और बीच बीच में होने लगे। उनकी जगह अजीब और गरीब सन्नाटा और टकटकी लग गई। विमल उनकी परेशानी को समझता था, अपने फैमिलियों को अपनी मां के बोझ से बचाने की उनकी इच्छा को। उसने सामाजिक संपर्क से पीछे हटना शुरू कर दिया। दुनिया की आलोचनात्मक निगाहों से खुद को बचाने के लिए काम को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने खुद को अपनी नौकरी में झोंक दिया, परिचित दिनचर्या और सवालिया निगाहों की अनुपस्थिति में सांत्वना पाया। लेकिन राहत अस्थायी थी। अपराध बोध और शर्म हमेशा साये में छिपी रहती थी। जब वह कम से कम उम्मीद करता था तो उस पर झपटने की प्रतीक्षा करता था। विमल अपने ही घर में कैदी था, अपनी मां के लिए, अपने प्यार और समाज की दम सफोकेटिंग वाली अपेक्षाओं के बीच फंसा हुआ था। बाहर की दुनिया विशाल और अपरिचित लग रही थी, जो उसकी अन्यथा की निरंतर याद दिलाती थी। वह एक रस्सी पर चलने वाले की तरह महसूस करता था, अपनी मां के लिए, अपने प्यार और एक सामान्य जीवन की अपनी इच्छा के बीच अनिश्चित रूप से संतुलन बनाता था। उसका दिल इस ज्ञान से वेटी था कि वह दोनों नहीं कर सकता। भाग 5। आशा की किरण। दूर से एक लेटर। एक दिन विमल के चाचा का एक पत्र आया जो कई सालों से अमेरिका में बस गए थे। पत्र उनके चाचा के विदेश में जीवन, उनके सफल करियर और उनके खुशहाल परिवार की खबरों से भरा था। लेकिन यह समापन पंक्तियां थीं जिन्होंने विमल के दिल में एक गहरी चोट की। मैं अक्सर आपकी मां के टाइम से मैं सोचता हूं, पत्र पढ़ा, और उन बलिदानों के टाइम से मैं जो उन्होंने हम सभी के लिए किए। वह निस्ब्लोस्त प्रेम और शक्ति का अवतार है। विमल ने पंक्तियों को फिर से पढ़ा। उसका दिल अपराध बोध और लालसा के मिश्रण से दर्द कर रहा था। उसके चाचा के शब्द उसकी थकी हुई आत्मा पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थे। एक कठोर अनुमान को ऐसे और कठोर अनुस्मारक कि उसकी मां वास्तव में कैसी महिला थी। वह अपनी ही पीड़ा में, दुनिया की फुसफुसाहट और घूरने में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपनी मां के बलिदानों को भूल गया था। उसने अपने बचपन के टाइम से मैं सोचा, अनगिनत बार जब उसकी मां ने अपनी जरूरतों को खुद से पहले रखा था। उसने उन्हें प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किया था। विपत्ति के बावजूद उसका प्यार चमक रहा था। उसने कभी अपनी हालत के टाइम से में शिकायत नहीं की, उन्हें कभी बोझ महसूस नहीं कराया। उसके चाचा का पत्र एक वेकअप कॉल था, जिसने उसे उसके आत्मदया से बाहर निकाला और उसे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया। उसने दुनिया को अपनी फीलिंगों को निर्देशित करने, अपने फैसले पर पानी फेरने दिया था। उसने अपनी मां को निराश किया था, एलेस्तात्र व्यक्ति जो उसके अटूट प्रेम और सम्मान का पात्र था।